रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुए अरुण गोविल अब अपनी राजनीति पारी खेलने जा रहे हैं। काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि जल्द ही राजनीति में वो एंट्री कर सकते हैं। अब फाइनली टीवी के राम अरुण गोविल ने बीजेपी में शामिल होकर हर किसी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, वो लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। दरअसल पार्टी ने उन्हें मेरठ सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, यानी अरुण गोविल भी बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बता दें कि अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मेरठ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। अरुण गोविल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और चयन समिति का बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ का सांसद प्रत्याशी बनाकर इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। जय श्री राम। बता दें कि अरुण गोविल की नई पारी को लेकर रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। टीवी की रामायण में साथ काम कर अरुण गोविल और सुनील लहरी की एक खास ही बॉन्डिंग बन चुकी है। दोनों ही एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं। जैसे ही सुनील लहरी को इस बात की जानकारी मिली कि अरुण गोविल बीजेपी की मेरठ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर की। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत करते हुए टीवी के लक्ष्मण सुनील लहरी ने कहा कि मैं उनके लिए बहुत ही खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में से किसी एक सदस्य को देश की सेवा करने का मौका मिला है। मैं उन्हें गुड लक कहना चाहता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्हें ये अवसर मिला। मुझे यकीन है कि वे न्याय करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर राम बसे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में अपनी नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने अरुण गोविल के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी पार्टी का हिस्सा बनाया है। बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कंगना अपनी जन्मभूमि से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। सरकार की तरफ से मिली इस बड़ी जिम्मेदारी से कंगना काफी खुश हैं। वैसे आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद पता चल जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको अरुण गोविल और कंगना रनौत की वो वीडियो, जिसमें वो बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर करते दिख रहे हैं। मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है। आप रियल लाइफ के राम हो, तो क्या कोई चैलेंज मानते हो मेरठ से चुनाव लड़ना? नहीं, चैलेंज तो कहीं भी नहीं होता। एक इंसान अपना काम करने निकलता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलता है, और उसमें अगर आप लगे रहें तो आपको सफलता मिलती है। मेरठ की जनता से किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने आए हैं? मुद्दों की बात है ही नहीं। मैं जो मेरे पास प्यार है, जो मेरे पास कंपैशन है, संवेदनशीलता है, वो बांटने आया हूँ मेरठ के लोगों को। मेरठ की जनता कह रही है कि क्या आप मेरठ में रुकेंगे? मेरठ के लोगों के साथ चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे आप? तो क्यों नहीं रहूंगा, ये बताइए। मैंने अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर किसी बात का लांछन लगा सके या उंगली उठा सके, तो वो ये काम भी ऐसे नहीं है। आज देश की सियासत में एक मुद्दा चल रहा है। कंगना रनावत पे एक टिप्पणी हुई है। कंगना रनावत को लेकर एक टिप्पणी हुई। उनकी बात मेरे से मत पूछिएगा, उनकी बात उन्हीं से पूछिए। अरुण जी, आपका मेरठ से क्या रिश्ता रहा है? बचपन आपका यहाँ बीता है? मैं मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा बचपन यहाँ बीता है। मेरे जीवन के पहले 17 साल यहीं से मैंने पढ़ाई। कौन से स्कूल से आप रहे सर? थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मेरठ वाला। मैंने सरस्वती शिशु इधर सर, इधर देखो। सरदार पटेल की आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में आता है, और फिर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से सर रावण की ससुराल में आपके सहपाठी ने फोटो भी दिया, आपने ऊपर कराएंगे, सरदार पटेल। जनता का सवाल है कि अगर यदि आप जीत जाते हैं यहाँ से, मेरठ में रहेंगे तो मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं? ये समय ही बताएगा भाई। देखो अब जनता की समस्याओं का हल कैसे होगा? आप ऊपर करा रहे हैं, तसल्ली से कराएंगे। आइए, चलो भैया आइए, एक बार आइए। आया था मैंने उस पे रिएक्शन दिया है। बाइट कर ले, हम आगे नहीं आ रहे, बाइट कर ले प्लीज। हमने जो है उस पे
रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी में चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, एजुकेशन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है, आई एम श्योर कि वो ज़रूर पार हो जाए। मेरठ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है, मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की, तो एक ऐसी जगह जहाँ ये सब हुआ है उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो आज मैं मेरठ जा भी रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो करता रहा आज तक वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं 2-3 साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहाँ के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। सर, एक सवाल, ऐसे समय में आपको टिकट मिला है जब हम देख लें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक इसके बाद चुनाव हो रहा है, तो ये टिकट मिला, तो क्या कहना है आपने? राम देखिए, नहीं देखिए, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है। भाव सर, जो कि उन्होंने इस समय क्यों दिया। भाव तो देखिए है, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना। और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद, तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है। सर, मेरठ की जनता के लिए बीजेपी ने सर इसीलिए 370 का एक नारा दिया और 400 पार एनडीए से, तो आपको लगता है कि ये जो तमाम काम हुए उसमें ये आंकड़ा आ जाएगा? नहीं, काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक ज़ीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नज़र ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नज़र आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ
कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे राम मंदिर बना और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसको अगर देखा जाए, उस को बैकग्राउंड में अगर हम रखें, तो जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है